गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। कुल्थी के मितानी गांव में आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी बिजली टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। देवघर सत्संग नगर ठाकुरबाड़ी में मनाया गया सत्संग का शतवार्षिकी महोत्सव। 2 दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। शादीशुदा महिला को फेसबुक में दोस्त बनाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अयोध्या एडीएम संदिग्ध अवस्था में कमरे में मृत पाया गया। वादी तूफान दाना इस समय तटीय उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है, जो शुक्रवार की सुबह तट से टकराएगा और राज्य में भारी बारिश और तूफान लाएगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार चक्रवात के शुक्रवार तड़के ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच टकराने की उम्मीद है और हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। IMD ने 7 जिलों मयूरभंज, कटक, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए लाल चेतावनी कार्रवाई करें जारी की। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान भारी बारिश के लिए पुरी, खुर्दा, नयागढ़ और ढेंकनाल सहित 5 जिलों के लिए नारंगी चेतावनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गुरुवार सुबह मध्यम से भारी बारिश हुई, क्योंकि चक्रवाती तूफान दाना राज्य और पड़ोसी ओडिशा दोनों के तटों के करीब पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के बुलेटिन में उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों सहित दक्षिणी बंगाल के अलग अलग इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से झारखंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार रात से भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के लिए कोल्हान क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता सहित भारत के पूर्वी राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राजधानी शहरों से आने जाने वाली उड़ानें गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक निलंबित रहेंगी, क्योंकि उस दौरान क्षेत्र में चक्रवात आने की आशंका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों में NDRF की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमें हाई अलर्ट पर हैं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040।
जमुरिया में कोयले का अवैध कारोबार। कुल्थी के मितानी गांव में आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी बिजली टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यह टावर सरकार के बिजली ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगाया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक और जहां इस टावर की स्थापना को लेकर क्षेत्र के लोगों में तनाव है, वहीं प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से लोगों को राहत भी महसूस हो रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस टावर के लगने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि कुछ निवासियों ने टावर की स्थापना को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जिसके चलते प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहा है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है, यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। अमर भारतीय स्टेशन योजना के तहत पर्यटक को केंद्रला स्टेशन का आधुनिकीकरण। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। बिहार के जमुई जिले में जसीडीक्यूल सेक्शन पर स्थित सिमुलतला रेलवे स्टेशन आसपास के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है। अपने शांत हिल स्टेशन जैसे वातावरण के लिए जाना जाने वाला यह स्टेशन हरे भरे हरियाली और औपनिवेशिक युग के बंगलों से घिरा हुआ है, जो शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। उक्त क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। उक्त स्टेशन स्थानीय लोगों को देवघर और जमुई जैसे आसपास के शहरों के बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिमुलतला अपने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों की निकटता के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रमुख सुधारों में दक्षिणी ओर एक नए स्टेशन भवन का निर्माण शामिल है, जो यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। एक नया फुटओवर ब्रिज बेहतर प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, जबकि 2 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए आवागमन को आसान बनाएंगे। स्टेशन के दोनों ओर के सर्कुलेटिंग एरिया को ट्रैफिक प्रवाह और सौंदर्यीकरण में सुधार करने के लिए नया रूप दिया जाएगा। दोनों तरफ उद्यानों के निर्माण और बेहतर दृश्यता और संरक्षा के लिए नई हाईमास्ट लाइटिंग की स्थापना द्वारा इसे पूरक बनाया जाएगा। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था के साथ इसके अग्रभाग और ऊंचाई को उन्नत किया जाएगा, जिससे एक जीवंत और अच्छी तरह से प्रकाशित वातावरण सुनिश्चित होगा। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। देवघर सत्संग नगर ठाकुरबाड़ी में मनाया गया सत्संग का शतवार्षिकी महोत्सव। यह समाचार का भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। देवघर से मनोज वर्मा के यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 14 सितंबर 1888, 27 जनवरी 1969, जिन्हें श्री श्री ठाकुर के नाम से जाना जाता है,
एक भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु और देवघर, झारखंड में सत्संग के संस्थापक थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सत्संग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित एक परोपकारी संगठन है। यह भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में से एक है। सत्संग मूल रूप से 1925 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान के रूप में पबना, ब्रिटिश भारत में पंजीकृत किया गया था। हालांकि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद इसे 1951 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय संघ में फिर से पंजीकृत किया गया था। বেশি তেল মশলা রিচ খাবার খাবেন না। আমি বলছি এই মেটাল ট্যাবলেট আজ ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। इसको स्टील प्लांट बनपुल की CISF इकाई द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत दीप जलाकर मुख्य अतिथि ISP और DSP के DIC BP सिंह ने किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में DIC BP सिंह ने कहा, स्टील सेक्टर में CISF बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। CISF को सिर्फ स्टील ही नहीं, एयरपोर्ट, संसद भवन सहित अन्य जगह पर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा के लिए CISF को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में CISF की नियुक्ति के बाद कोई समस्या नहीं होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। वर्ष 2026 से 27 में ISP बड़ा प्लांट होगा। 2047 तक देश विकसित भारत होगा। 6 से 7% तक GDP विकास दर होगी। इसमें स्टील क्षेत्र में भी विकास होगा।
भारत सरकार की योजना है कि 11 लाख करोड़ का निवेश स्टील क्षेत्र में हो। 60% इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील सेक्टर में विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2017 स्टील नीति में भारत सरकार ने 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। स्टील पॉलिसी के तहत सुरक्षा का भी बंदोबस्त करना है। निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी स्टील प्लांट कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत ही सेल में सबसे पहले आईएसपी का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें पहले की 2.5 से बढ़कर 4 मिलियन टन के लिए स्वीकृति मिली है। इसमें 35,000 करोड़ का निवेश होगा। कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में सीआईएसएफ के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 2 के आईजी डा शिखर सहाय, आईपीएस एडीजी नॉर्थ कुंदन कृष्णा, एनआईटी दुर्गापुर के प्रोफेसर रौद्र घटक, डीसी फायर दीपक सवालखिया और डीजीएम सीआईएल हैदराबाद आशीष कुमार उपस्थित थे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. दो दिनों से नल में पानी नहीं आ रहा है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। खंडारा ग्राम पंचायत के डंगालपारा क्षेत्र में लगभग 100 परिवार रहते हैं। निवासियों ने बताया कि 10 दिनों से नल में पानी आना बंद है। पानी क्यों रोका गया, यह किसी को नहीं पता। डंगालपारा के निवासियों के एक समूह ने तत्काल पानी आपूर्ति की मांग को लेकर उखरा से अंडाल जाने वाली मुख्य सड़क पर खंडारा बस स्टैंड को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय पंचायत सदस्य शुभाशीष सिन्हा ने बताया कि पाइपलाइन टूटने के कारण इलाके में पानी आना बंद हो गया है। मामले की जानकारी जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640001। चक्रवात दाना को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल ने रेल गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। चक्रवात दाना के मद्देनजर पूर्व तट रेलवे ने पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार से होकर चलने वाली निम्नलिखित ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। 12,552 कामाख्या SMVB बेंगलुरु एक्सप्रेस 23 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 22,644 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 18419 पुरी जयनगर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 03230 पटना पुरी एक्सप्रेस स्पेशल 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 13418 मालदा टाउन दीघा एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 13417 दीघा मालदा टाउन एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 22,330 आसनसोल हल्दिया एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा, 22,329 हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस 24 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. शादीशुदा महिला को फेसबुक में दोस्त बनाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
शादीशुदा महिला को अपने फेसबुक फ्रेंड पर भरोसा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उस युवक को एक कैफे से 28,000 टका भेजा। अंत में उन्होंने कैश मेमो के साथ 2.5 लाख रुपए के आभूषण भेज दिए। इसके बाद भी जब सब कुछ तलाशने के बाद भी राहत नहीं मिली तो गृहिणी पुलिस के पास पहुंची। परिजनों को पूरी बात बताई गई। ऐसी ही एक घटना सालानपुर ब्लॉक के पास बाराबनी ब्लॉक के कपिश्ता इलाके में घटी। यहाँ फेसबुक पर एक अजनबी सजल कुमार की उस महिला से दोस्ती हो गई। जैसे जैसे दोस्ती गहरी होती गई, सजल ने फेसबुक से महिला की कई तस्वीरें लीं और उन्हें संपादित कर नग्न तस्वीरों में बदल दिया। फिर उसने नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर महिला से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। महिला ने बाराबनी थाने में दर्ज शिकायत में कहा है कि 2022 से 23 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती सजल कुमार नाम के एक अजनबी शख्स से हुई। लेकिन कुछ दिन पहले सजल ने उसे बताया कि उसने फेसबुक से उसकी तस्वीरें ली हैं और उन्हें नग्न तस्वीरों में बदल दिया है। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह उन्हें वायरल कर देगा। इज्जत के डर से उसने कपिश्ता इलाके में रंजीत कराई के एक कैफे से चंद कदम की दूरी पर सजल के खाते में 28,000 रुपए भेज दिए। फिर भी सजल ने उसे पीछे नहीं छोड़ा और उसकी आखिरी संपत्ति उसके पास भेज दी। फिर भी जब पैसों के लिए डराने धमकाने का खेल जारी रहा तो उसने घर के लोगों से खुलकर बात की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या एडीएम संदिग्ध अवस्था में कमरे में मृत पाया गया। अयोध्या के एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह कॉलोनी सिविल लाइन के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। अधिकारी दिसंबर में रिटायर होने वाले थे। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रमंडलीय आयुक्त डीएम समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। मूल रूप से फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले अधिकारी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बहू हैं जो कानपुर में रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अयोध्या के लिए रवाना हो गए। कृष्णपाल सिंह को रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड राजभाषा निदेशालय द्वारा कृष्णपाल सिंह सहायक संकेत एवं दूरसंचार अभियंता को उनके प्रथम काव्य संग्रह अंतराल के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 18 अक्टूबर 2024 को रेल भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया। वर्तमान में कृष्णपाल सिंह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आद्रा में कार्यरत हैं। उनकी इस सफलता के लिए मंडल रेल प्रबंधक आद्रा श्री सुमित नरूला, अपर मंडल रेल प्रबंधक सह अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी आद्रा श्री के.एन. घोष, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी आद्रा एवं समस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने उन्हें बधाई प्रदान की है। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। आप प्रभु के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। आप प्रभु के लिए हैं और इसीलिए दूसरों के लिए है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।